ये मुसलमान जैसे हिंदू को मुसलमान बनाते हैं तो सबसे पहले उसे हिंदू के मुंह पे गाय का मांस डालते हैं। बोले आप पहले गाय का मांस खाइए तब आपको माना जाएगा कि आप सच्चे मुसलमान हैं। सोचिए, सच्चा मुसलमान होने के लिए किसी का खून बहाना जरूरी है। गाय का खून बहाओ, गाय को काटो, फिर गाय को खाओ, तब वो मानेंगे कि आप सच्चे मुसलमान हैं। सच्चा मुसलमान होने के लिए खून बहाना जरूरी है, लेकिन सच्चा हिंदू होने के लिए गाय को चारा और चींटियों को आटा डालना जरूरी है। चींटियों पे दया करिए साहब, हम किसी की हत्या नहीं करते। यही तो अंतर है हिंदू और मुसलमान में। वहां खून बहाना जरूरी है, जबकि हमारे यहां खून बहाना जरूरी। हमारे यहां वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। हमारे यहाँ चींटी को दाना डाला जाता, तू भी खा, चींटी भी खा। सांप को दूध पिलाया जाता, तू भी पी। हमारे यहाँ नदियों में दूध चढ़ाया जाता। ये बॉलीवुड के लोग समझते नहीं है सनातन को और उल्टा सीधा बोलते रहते। बॉलीवुड बोलता है कि शंकर जी पर दूध चढ़ाते हो, वो तो बह के चला जाता है नाले में। पागल कहीं के, नाला नाली आज बने हैं, आज के 100 साल पहले नाला नहीं थे। जितने भी शिवालय होते थे सारे शिवालयों का दूध और पानी बह के नदियों में जाता था। सारे शिवालय नदियों के किनारे हैं। काशी विश्वनाथ गंगा के किनारे हैं। महाकाल भगवान उज्जैन महाकाल क्षिप्रा नदी के किनारे हैं। आप जितने भी तीर्थ देख लो सारे किनारे हैं। शिव जी पे जो पानी चढ़ता सीधा नदी पे जाता, गंगा पे जाता, क्षिप्रा पे जाता। ओमकारेश्वर नर्मदा माँ के तट पे है। ओमकारेश्वर कहाँ है? नर्मदा माँ के तट पे। तो जितना भी शिव जी पे दूध चढ़ता था वो सारा बह के कहाँ जाता था? नदियों में या तालाबों में। और नदी तालाब में रहती थी मछलियां, तो दूध का भोग मछलियां लगाती थी। क्योंकि मछली हमारे यहाँ भगवान नारायण का एक अवतार है, मत्स्य अवतार। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार मछली का है। इसलिए हमारे यहाँ शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है ताकि मछली को भी दूध मिले। हम वो सनातनी हैं जो केवल अपना पेट नहीं भरना चाहते कि भाई हम दूध शंकर जी को चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाने से पुण्य भी मिलेगा, बह के जाएगा और मछली भी पिएगी। अब आजकल क्या हो गए, नदियों का हो गया शोषण। अब नाले हो गए, बहुत सारी नदियां नालों में तब्दील हो गई। तो अब लोग क्या बोलते हैं कि दूध चढ़ाते हो नालों में जाता है। ये बताओ 100 साल पहले क्या भारत में कोई नाला था? उत्तर दो। 100 साल पहले आज से क्या कोई नाला था? उत्तर दो जोर से। 100 साल पहले नाला नहीं था, पर 100 साल पहले शिवालय था। शिवालय था कि नहीं? ये शंकर जी के मंदिर कोई आज के हैं कि सैकड़ों साल पुराने हैं? फिर तो नाला आज है, शिवालय पहले से था। पहले भी शिव जी पे दूध चढ़ाया जाता था, और वो दूध नाले पे नहीं, नदी पे, कोई तालाब के किनारे। मेरे गांव में एक शिवालय है, वो तालाब के किनारे। जो भी पानी चढ़ाओ फुर्र से तालाब में चला जाता। तालाब में मछलियां रहती थी, मछलियां दूध खाती थी, दही खाती थी। शहद से कोई नहवाए तो शहद का भी स्वाद मछली को मिलता था। फिर सनातन के विज्ञान को तो जानो। जानता नहीं है विज्ञान, बस बॉलीवुड को तो मुंह उठाए बोल देना सनातन के खिलाफ। पर आप लोग समझते हैं बात ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा। काहे की ठीक बात है? गधे बातें हैं ये गधे एक नंबर के जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। और आपने इनको सुपर डुपर स्टार बना रखा है। ये दिन रात गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। वाह, गुटखा खिला रहे हैं, मोबाइल पे गंदगी डाउनलोड करवा रहे हैं कि जुआ का ऐप डाउनलोड करो। ये काहे के हीरो हैं? हीरो तो वो संत हैं जो समाज को सही मार्ग दिखा रहे हैं, सनातन की रक्षा के लिए खड़े हैं। जिन संतों का मीडिया अपमान कर रही है, जिन संतों को दिन रात गाली दिलवा रही है मीडिया, कुछ मीडिया, ये सब देशद्रोही हैं साहब। आप मानो ना मानो, जो सनातन के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो सब देशद्रोही है। आपको आज समझ नहीं आई मेरी बातें, और ना आएंगी अभी जल्दी। हमारे सनातन में चाणक्य ने समझाया था धनानंद को। सुरा सुंदरी में पढ़ा, धनानंद नाम का एक राजा था। वो नचनिया के संग नाचता था, नचनिया नचवाता था। नाच बंदो नाच तो ये पैसा दे हो 5। वो नचवाता था, वो शराब पीता था,
चाणक्य आए, ए धनानंद उठ जा, इस देश में आक्रांता घुस गए हैं। धनानंद ने चाणक्य का सम्मान नहीं किया, चाणक्य की इज्जत नहीं की, और चाणक्य को पकड़ के बाहर फेंकवा दिया, चोटी पकड़ के, बाल बाबा चल। चाणक्य का अपमान कराया धनानंद ने, जबकि चाणक्य जगा रहे थे, धनानंद जाग जा, तू राजा है, समृद्धवान राजा है, बड़ा राजा है, हमारा राष्ट्र खतरे में है, आक्रांता घुस गए हैं, सिकंदर आ गया है, हिंदू खतरे में है, भारत की संस्कृति खतरे में है, ये नालंदा विश्वविद्यालय खतरे में है, हजारों सालों की हमारी पुस्तक का संग्रहालय खतरे में है। लेकिन धनानंद को नाचने वालियों से फुर्सत नहीं मिल रही है, शराब पीने से फुर्सत नहीं मिल रही है। जब अपमान किया तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, तो धनानंद ने जगाया था, चाणक्य ने जगाया, धनानंद को नहीं जागा। ऐसे ये संत लोग, ये दास अनिरुद्ध समाज को जगा रहा है, जाग जाओ वरना फिर घुस जाएंगे इस देश में आक्रांता। तब मुगल घुसे थे, आक्रांता घुसे थे, आज भी विदेशी सभ्यता घुस रही है, जिसे आप लिविन कहते हो, जिसे आप नग्नता कहते हो। ये क्या है? क्या ये मुगल और अंग्रेजों से कम है? आपको क्या लगता है भारतीय संस्कृति को इस तरह से नष्ट किया जा रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं। भारत की पहचान किससे है? भारतीय संस्कृति से। भारतीय की पहचान भारत की संस्कृति, और भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। जिस देश को नष्ट करना है उसकी संस्कृति नष्ट कर दीजिए, नष्ट हो जाएगी। एक और उदाहरण देता हूं, आप पढ़े लिखे हैं, गूगल कर लेना। वैसे आप व्हाट्सएप चलाने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रील चलाने से। सर्च क्या करोगे? सुनो, दुनिया में एक देश है ऑस्ट्रेलिया, नाम सुना होगा। क्या नाम है देश का? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के नाम सुना है? वो आज भी गुलाम है। वो आज भी क्या है? आपको पता है ये बात कि नहीं? नहीं पता होगी। क्यों गुलाम है? वो गुलाम है, आजाद है, मैं इस पे बात नहीं करता, पर क्यों गुलाम है ये मैं बताऊंगा। सुन लीजिएगा, 5 मिनट में थोड़ा खुलेगा ये दिमाग। ऑस्ट्रेलिया क्या है? जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो राम रावण के युद्ध में हजारों लाखों तलवारें पड़ी थी, क्योंकि सैनिक मारे गए, लंका के लोग मारे गए। लंका में भी करोड़ों लोग थे। 1 लाख तो रावण के बेटा थे, 1.25 लाख तो रावण के नाती थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख। सोचिए, रावण का 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, और रावण की सेना कितनी, वो सारी सेना मारी गई। तो सबकी तलवारें, सबके अस्त्र शस्त्र सब वहां कचरे में आ गए कि नहीं? और बंदर भालू भी कुछ मारे गए, तो सबकी तलवार वहां पे अस्त्र शस्त्र का ढेर लग गया, मारे गए। अब राम को चिंता हुई कि भाई ये अस्त्र शस्त्र किसी के हाथ पड़ जाएंगे। रावण की तलवार किसी के हाथ लग गई, मेघनाथ की तलवार किसी के हाथ लग गई, तो ये सब उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो फिर क्या किया राम जी ने? अपने बंदरों से कहा, अपनी सेना से कहा कि जाओ कुछ नाव तैयार करो और यहां से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 10,000, लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी पर ये अस्त्र रख के आओ। तो जहां राम जी ने अपनी सेना को कहा कि जाओ अस्त्र रख के आओ, तो वो सैनिक जब अस्त्र रखने के लिए गए तो अस्त्रालय जहां था, अस्त्र जहां वो रखे, उसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। वो अस्त्रालय है। क्या नाम पड़ा? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल आबादी थी पहले, वो बंदरों जैसे दिखते थे। वहां के लोग बड़े लंबे, और उनकी आकृति ना बिल्कुल बंदरों जैसी थी। क्योंकि वो भारत के थे, राम की सेना का पार्ट था। वो गए, फिर वो वहीं रह गए, तो वहीं रहते रहते उनकी जनरेशन वहां बढ़ी, वो सब वहां पनपे। बाद में वहां पे अंग्रेजों ने कब्जा किया। आज भी वहां पर उनकी आबादी तो 0 हो गई। 0 मतलब 1% बचे होंगे, पर वो भी पड़े रहते हैं। अब कोई लड़ता नहीं है कि हमें आजादी चाहिए, ना वो कभी आजाद होगा। अब वहां पे अंग्रेजों का कब्जा आज भी है। ऑस्ट्रेलिया में 2 तरह के झंडे फहराए जाते हैं। बोलो हाँ, क्यों? अब मैं
आपको ये पूरी कहानी सुनाया। अब मैं आपके निष्कर्ष पर ले जाता हूं आपको। ये सब क्यों हुआ? अंग्रेज, भारत में अंग्रेज आए पर अंग्रेजों को भागना पड़ा। पर ऑस्ट्रेलिया अंग्रेज गए तो अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया से नहीं भागे, देश आजाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति जिंदा थी। तो जिसकी संस्कृति जिंदा होती है वो बच जाते हैं। 700 साल हम गुलाम थे, तो 700 साल के बाद भी आज भी सनातन जीवित है, क्योंकि हमारी संस्कृति मजबूत थी। और वहां की संस्कृति इतनी मजबूत नहीं, क्योंकि वहां सत्संग नहीं, तो वो इतने कमजोर हो गए कि वहां आया कोई भी गुलाम बनाए। और आज उनकी संस्कृति नष्ट है। पूरा कब्जा अंग्रेजों का है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कब्जा अंग्रेजों का है। क्लियर? अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूं। जिस देश की संस्कृति सुरक्षित है ना, वो देश सुरक्षित है। और जिस देश की संस्कृति सुरक्षित नहीं है, वो देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए कहता हूं कि बताओ, लिव इन भारत की संस्कृति है या नहीं? उत्तर दो। लिव इन भारत की संस्कृति है कि नहीं? नहीं। कहां की है? ये विदेशों की है, पश्चिमी देशों की है, अंग्रेजों की संस्कृति है ये। जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों की संस्कृति का हम क्या करें? क्या हमारी अपनी संस्कृति नहीं है जो हम अपनी छोड़ के दूसरों की संस्कृति क्यों अपनाएं? हमारी ना होती तो हम दूसरों की अपनाने को तैयार होते, क्योंकि हमारा अपना अस्तित्व नहीं था। पर हमारा तो अपना अस्तित्व है। अब यही बात आपको समझाना है। इसी बात को मैंने बोला कि लिव इन बुरा है, तो मीडिया ने मेरा विरोध किया। मीडिया को क्या दिक्कत थी? कुछ मीडिया को, क्योंकि उन्हें लिव इन पसंद है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो एक के साथ बंध के नहीं रह सकते, तो उन्हें तो यहां वहां भागने की आदत हो गई है। अब उन्हें कहा जाए कि एक के संग रहो, तो वो तो विरोध करेंगे। बोलो हाँ। इसलिए विरोध अनिरुद्धाचार्य का नहीं होता, विरोध संतों का नहीं होता, विरोध भारतीय संस्कृति का करते हैं ये लोग, और संतों को टारगेट करते हैं। और आप समझ नहीं पाते, आपको लगता है बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं। भाई बाबा जी नहीं बोलेंगे तो फिर आप लोग बोलो। बोलो, आप में हिम्मत है तो। आप तो नहीं बोल पा रहे हैं कुछ। आपके तो मुंह पे आके बॉलीवुड गाली दे के चला जाता है भगवान को। तुम्हारे जज साहब ने दे दी गाली सनातन को, क्या बोल पा रहे हो आप? आपको तो केवल घर में लड़ना है, भाई से, सास से लड़ना है, बहू से लड़ना है। इससे आगे का आप सोच ही नहीं पाते। सनातन के बारे में सोचेगा कौन? बोलेगा कौन? और जो बोलता है, हम जैसे लोग बोलते हैं तो मीडिया बोलती, आप बाबा जी आप कथा सुनाओ, आप क्यों बोलते हो? क्यों मेरी माँ? हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? तो आप भी सही कहा करो ना, कहा करो, चुप ना रहा करो। आजकल बॉलीवुड और मीडिया ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। कुछ मीडिया, सब नहीं। बॉलीवुड नग्नता फैलाती है और ये कुछ न्यूज वाले उसको प्रमोट करते हैं। और सवाल किससे करेंगे? अनिरुद्धाचार्य, जो खुलेआम गुटखा बेच रहा, दाने दाने में केसर कदम। एक मीडिया ने कभी माइक लगा के नहीं पूछा, भाई साहब क्यों भारत की संस्कृति बर्बाद करने पर तुले हो? एक सवाल पूछा हो किसी मीडिया कर्मी ने तो बताओ। पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य से। इसलिए ये दोगलापन है कुछ मीडिया का, है या नहीं?